झारखंड राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने हेतु राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया है, जहां अब से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इन तमाम स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। निःशुल्क रूप में यहां सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जमशेदपुर में भी इसके तहत 3 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साक्षी, बीपीएम +2 उच्च विद्यालय बर्मा माइंस एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर शामिल है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन तमाम स्कूलों की शुरुआत राज्य भर में की है। इसके तहत जमशेदपुर में उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साक्षी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले की उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। बता दें, इन तमाम स्कूलों में अब से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। वैसे इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब जैसी तमाम आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो छात्रों को बेहतर शिक्षा देने में सहायक सिद्ध होगी। जिले की उपायुक्त ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आज के आधुनिक युग में आवश्यक है। एक बेहतर रोजगार पाने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा कि जिले के 3 स्कूलों में नामांकन शुरू हो चुका है। जितने भी बच्चे नामांकन भरेंगे, उसके जांच के उपरांत सभी का नामांकन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने तमाम छात्रों से अपील भी की है कि वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपना नामांकन जरूर करवाएं। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। मेरे पूर्व के सारे वक्ताओं द्वारा इसको कहा गया है कि इंग्लिश मीडियम में और सीबीएसई के एफिलिएशन के साथ स्कूल्स का संचालन किया जाएगा और इसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में एक अच्छी सरकारी नौकरी या अच्छी प्राइवेट नौकरी या कॉरपोरेट जगत में एक अच्छे पोजीशन को हासिल करने के लिए इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये केवल अन्य ज्ञान को हासिल करने के लिए भाषा माध्यम ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंटरव्यू के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश एक जानी मानी भाषा है। इस भाषा का जितना आप उपयोग करेंगे और इस भाषा में जितना आप पारंगतता हासिल करेंगे, उतने ही आप अच्छे ऊंचाइयों पे जाएंगे। ये हम माने नहीं माने, मगर एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। और केवल एक भाषा का अभाव या इस भाषा में ज्ञान नहीं होने के अभाव से हमारे बच्चे अगर किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी से वंचित हो रहे हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसी बात को सोचते हुए सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इस मंशा को देखते हुए आज इस 80 स्कूलों को सीबीएसई के एफिलिएशन के साथ इंग्लिश मीडियम में शुरू करने का जो आज हमारा उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जो फैसला लिया है, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है यहाँ हर कोई उपस्थित जो भी इसको सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, वो सारे इस कार्यक्रम के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के अभिनंदन ही करेंगे। इंग्लिश स्कूल का एजुकेशन जनरली जो हमारे मन में मिथ है कि बहुत ही महंगा होता है। प्राइवेट स्कूल्स में ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम की किताबें या इंग्लिश मीडियम के लिए जो कोचिंग लेना पड़ेगा, वो एक एडिशनल कॉस्ट होता है। इंग्लिश मीडियम तक की पढ़ाई जो होती है, वो सरकारी स्कूल में नहीं हो सकती है। सरकारी स्कूल की पढ़ाई यानी शिक्षकों का अभाव या कम गुणवत्ता होना या लोकल लैंग्वेज, वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई, ये जो बनाए हुए हमारे मिथ थे, ये जो हमारे मन की धारणाएं, केवल सिंपल ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ अफिलिएशन किया हुआ 3 स्कूल्स हमारे ज़िले में प्राप्त है। और जैसे आने वाले सालों में हमारा जो प्लान है, उसमें हम पंचायत लेवल तक 4000 स्कूल्स की संख्या है, हम पंचायत लेवल तक भी इसी तरह के आदर्श और मॉडल स्कूल्स को लेके जाने वाले हैं। आज हमारे बच्चे जब 10th की एग्ज़ाम देते, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, एनडीए एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, मेडिकल एंट्रेंस हो, या कोई अकाउंट्स रिलेटेड एग्जाम हो, चीफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की सीएफओज हो, सीईओज हो, या फिर किसी कॉरपोरेट जगह पे जाना हो, आईआईएम के एंट्रेंसेस हो, इस सारे एग्जाम्स में अनिवार्य एक विषय होता है इंग्लिश। और कंपलसरी इंग्लिश में भले ही उसके मार्क्स मेरिट में नहीं लिए जाए हो, अनलेस एंड अनटिल यू पास दैट पेपर, यू क्वालिफाई इन दैट पेपर, आपके बाकी के पेपर्स चेक नहीं होते हैं। तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होने के बावजूद भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत है।
आप इस एग्जाम्स का झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।